नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेट में। आज मैं लेकर आपके सामने एग्जाम एक्स का कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप कुमार जैन के दिशा निर्देशन में यूपी बोर्ड का ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाता है। एनईपी के अनुसार बनाया गया है, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है और 2024 लेटेस्ट एडिशन है। इसका आज रिव्यू करेंगे। इससे पहले हम अवतार के क्वेश्चन बैंक और विद्या के क्वेश्चन बैंक का ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस चेक कर चुके हैं। एग्जाम एक्स की सीरीज में इससे पहले हमने केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का ऑलरेडी रिव्यू किया है। आज हम भौतिक विज्ञान का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 150 रुपये इसका MRP है और लेस करने के बाद ये आपको लगभग 70 से लेकर 100 रुपये तक मार्केट में देखने को मिलता है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 160 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें पेज क्वालिटी की। तो पेज क्वालिटी जस्ट ओके है, हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी पेज क्वालिटी है। वो पेज यूज़ किया गया है जो अक्सर न्यूज़पेपर में यूज़ किया जाता है। शुरुआत में इस क्वेश्चन बैंक के बारे में बातें बताई गई है, क्या खास है इस क्वेश्चन बैंक में। आगे चले तो सबसे पहले आपको विषय सूची देखने को मिलती है। विषय सूची में सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की, पदार्थ युक्तीय तथा सरल परिपथ। इसके अंदर आपको प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य, अर्धवार्षिक परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, प्री बोर्ड परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र और वार्षिक परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। तो ये थी इसकी विषय सूची। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। शुरुआत में यहाँ पे पार्ट 1 चैप्टर 1 लिखा मिलेगा। यहाँ पर पार्ट का नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला जो सेक्शन आता है वो आता है बहुविकल्पीय प्रश्न का। इसमें आपके सामने प्रश्न होगा और रेड कलर से ये किस सन में आया वो दिया होगा। 4 ऑप्शन होंगे और उसके ठीक नीचे उसका उत्तर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न वो किस सन में आया, 4 ऑप्शन और उसका उत्तर यहाँ पर दिया होगा। तो इसी प्रकार जो शुरू का सेक्शन है एक पार्ट का, उसमें सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कुछ लंबा न्यूमेरिकल था, तो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर ना देखिए, इसका हल भी दिखाया गया है और कैसे इसका ये आंसर है वो भी इसमें दिखाया गया। तो जो कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न का भी। आगे चले तो जैसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न कवर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद शुरू होते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न होगा, फिर उसका 2 या 3 लाइन का उत्तर होगा। कमाल की बात यह है कि जो क्वेश्चन किसी सन में पूछे गए हैं वे तो इसके अंदर है ही है, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट लगते हैं लेकिन किसी सन में भी नहीं पूछे गए वे भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आगे चले तो इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न टाइप 1। इसके अंदर आपको क्वेश्चन किस सन में पूछा गया उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अब लघुत्तरीय प्रश्न है, थोड़ी सी लेंथ इनकी अति लघु के कंपेरिजन में बढ़ा दी गई है। आगे चले तो इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न टाइप 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चले तो लास्ट में आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं। इसमें डेरिवेशंस हो सकते हैं, बड़ी थ्योरी हो सकती है और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो सीधा साधा सा चैप्टर का पैटर्न है। पहले पार्ट का नंबर, पार्ट का नाम, बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत में, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न टाइप 1 और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न टाइप 2, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और अंत में ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। यही पैटर्न पूरे क्वेश्चन बैंक में यूज़ किया गया है। अब चलते हैं अंत में। अगर इस क्वेश्चन बैंक के अंत में चलकर देखें तो आपको क्या दिखाई देता है, तो बता दें आपको, जैसे ही आप इस चैप्टर के लास्ट में, क्वेश्चन बैंक के लास्ट में जाते हो तो कुछ सेक्शंस है। तो पहला सेक्शन है वो यहाँ पर आपको बता दें, ये लास्ट चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय चल रहे हैं।
अब कमाल की बात इसमें यह है कि अगर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बार चेंज की गई है, मान लो टॉपिक तो एक ही है पीएन संधि डायोड, लेकिन पलट पलट कर जो लैंग्वेज दी गई है, तो हर तरीके से या अगर ये क्वेश्चन दिया गया किस सन में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ गया तो भी आप उसको कर लेंगे, बशर्ते आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज याद हो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्चुअल में थी क्या। इसका लास्ट में आपको प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य दिखाई देते हैं। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि इनकी रीडिंग भी दे दी गई है। आपको जो रीडिंग है वो कहीं से निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर टाइम नहीं है। वैसे मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप खुद से रीडिंग निकालें, सीखें प्रैक्टिकल करना, लेकिन फिर भी अगर आपके स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं है, आपके टीचर आपको नहीं कराते, तो यहाँ से आप करके सीधी सीधी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं। सारी की सारी यहाँ पे रीडिंग दी गई है, तो ये मुझे एक प्लस पॉइंट लगा एज कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चन बैंक। इसके बाद आपको अर्धवार्षिक परीक्षा प्रति 10 प्रश्न पत्र देखने को मिलता है, वही 3 घंटे का और 70 नंबर का, ऐसे यहाँ पर प्री बोर्ड। इसके बाद आपको वार्षिक परीक्षा प्रति 10 प्रश्न पत्र देखने को मिलता है और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि हम इसको रेटेड पर कितनी रेटिंग देंगे, 5 में से कितनी रेटिंग देंगे, तो मैं आपको बता दूं मैं इसको 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। एक्चुअल में मैं इसको 3 की रेटिंग देने वाला था, लेकिन 1 रेटिंग प्लस क्यों की, उसका कारण क्या नहीं है। पहले बताता हूँ इसमें कमी क्या है। कमी ये है कि आपको ये पता नहीं चलने वाला कि आपको बहुगल पे कितने मार्क्स के मिलेंगे, लघुत्तरा टाइप 1 कितने नंबर के मिलेंगे, लघुत्तरा टाइप 2 कितने नंबर के मिलेंगे, तो और जीरोत्तरा कितने नंबर के मिलेंगे। ऐसा आप जब क्वेश्चन बैंक में पढ़ रहे होगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कितने नंबर से पूछा गया। दूसरी कमी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन किसी सन में भी नहीं आए और जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे कि इसकी थोड़ी सी मतलब जो कंटेंट वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है, ज़्यादा क्वांटिटी कर दी गई क्वेश्चन की। अब जो बच्चा 10 दिन पहले पढ़ रहा है, 15 दिन पहले पढ़ रहा है, 20 दिन पहले पढ़ रहा है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा कंटेंट लगने वाला है। लेकिन जो प्लस पॉइंट मुझे इसके अंदर दिखाई दिया वो सीधा सीधा प्लस पॉइंट ये था, जिसके कारण मैंने इसकी 1 रेटिंग बढ़ाई, कि इसमें जो प्रैक्टिकल्स है लास्ट में उनकी रीडिंग इसके अंदर दी गई है। और कोई भी क्वेश्चन बैंक, मैंने अवतार का रिव्यू किया, विद्या का रिव्यू किया, उसमें जो प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल है उनकी रीडिंग नहीं दी गई है, बॉक्स खाली छोड़े गए, मैं आपको खुद निकालनी पड़ती है। और प्रैक्टिकल की जो रीडिंग है उसको फाइंड करना एक टेढ़ी खीर है, बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन इसके अंदर सीधे सीधे वो रीडिंग भी दे दी गई है, ये अपने आप में प्लस पॉइंट है। अदरवाइज ओवरऑल अच्छा है। 19-20 का अंतर ही मिलेगा विद्या, अवतार और एग्जाम एक्स के क्वेश्चन बैंक में, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो ये तो एग्जाम एक्स क्वेश्चन बैंक भौतिक विज्ञान 2024 कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।